चलो आप अभी इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पहला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन सा स्ट्रेस एक्ट करता है, ठीक है ना। आपके पास क्या है, ब्रांच है। इसमें मेनली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल फोर्स। आपके पास लोडिंग के कारण इंटरनल जो आपके पास जो सॉलिड बॉडी है उसमें क्या क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेस इंटरनल फोर्स के कारण कौन कौन सा आपके पास ये है। तो इसी का हम लोग बिहेवियर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में इसका, और फर्दर हम लोग इसमें देखते हैं आपके पास आरसीसी में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में चलो देखते हैं इसमें। अब पहला नॉर्मल स्ट्रेस देखो, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर पहले तो आपके पास स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस पहले दिखाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस हम बताते हैं अभी आपको। सपोज करो कि ये आपके पास कोई लेंथ एल का कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, इस पे कोई एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके कारण इसका तो एक कोई ना कोई तो क्रॉस सेक्शन होगा ना। इस लोड के कारण इसका अगर इस पे टेंशन एक्ट कर रहा है तो इसके जो सॉलिड के बीच के जो मोलिकुल में इंटरनल स्ट्रेस, आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, जो कि इस इलोंगेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। इसके कारण स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इसके कारण आपके पास स्ट्रेस डेवलप होता है। तो एक नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का अगर आप डिफिनेशन देखो तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इंटरनल रेसिस्टेंस। आपके पास क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल है, मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अभी हम आपको बताएं डिफॉर्मेशन। अभी आपको बताया कि अगर इस पे कोई अगर फोर्स लगा, ठीक है ना, फोर्स लगा, अगर उसको वो रेसिस्ट करेगा, या तो कंप्रेशन होगा तो वो क्या करेगा, वो कंप्रेस नहीं होना चाहेगा। अगर उस पर इलोंगेशन होगा तो फिर इलोंगेट नहीं होना चाहेगा। तो उसके कारण एक इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा जो कि उसके अपोजिट होगा। अगर इस पे इलोंगेशन हुआ तो वो क्या करेगा, इसको इलोंगेट नहीं होना देना चाहेगा। तो स्ट्रेस का अगर आप एक मैथमेटिकल देखोगे तो क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, पी अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या होता है आपके पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa होता है। अगर टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और कंप्रेसिव होगा तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक तो टर्म आता है, इसी को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, हम लोग इसी को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक शेयर स्ट्रेस होता है। तो अभी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में अगर देखो, एक तो होता है आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्या होता है आपके पास, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल बोलते हैं। नॉमिनल स्ट्रेस जो हम लोग एक्चुअली में विदाउट, देखो अगर मान ली कि इस पे अगर फोर्स लगा, ठीक है, तो इसका तो ये वाला लेंथ तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इसका तो विड्थ तो डिक्रीज करेगा। लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, किस में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में। जो आपके पास क्या होता है, सिग्मा पी अपॉन जो भी है आपके पास एक्चुअल है, जो ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है। एक तो होता है नॉमिनल स्ट्रेस, एक तो होता है आपके पास नॉमिनल स्ट्रेस, एक तो होता है, इसी को बोलते हैं नॉमिनल, और एक होता है ट्रू स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं,
एक्चुअल स्ट्रेस। एक्चुअल स्ट्रेस ई क्या करता है ना कि पी बटे एक्चुअल वाला जो आपके पास एक्चुअल, और ए क्या है आपके पास, ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या है आपके पास जो एक्चुअल वाला है वो ए नॉट प्लस माइनस डेल एल। मतलब ये क्या हुआ कि अगर इस पे अगर कोई फोर्स लगा, देखो अगर इस पे अगर कोई फोर्स लगा तो इसका तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो स्मॉल होगा, स्मॉल होगा कब, जब वो टेंसाइल एक्ट करेगा तो उसके कारण इसमें जो एक्चुअल में कितना चेंज आया है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, वो लेंगे हम लोग ट्रू स्ट्रेस में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम लोग लेंगे। उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि बाद में क्या हुआ, हम लोग इसका ओरिजिनल वाला एरिया लेंगे। ये क्या है आपके पास, ओरिजिनल एरिया हो गया। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे उसके पास। अब स्ट्रेन देखते हैं, स्ट्रेन क्या होता है। ये आपके पास स्ट्रेस पढ़ लियो, अब स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन क्या है आपके पास, अगर इस पे जो स्ट्रेस है, अब इस पे जो इंटरनल रेसिस्टेंस है तो इस पे जब फोर्स लगा तो इसका क्या होगा, लेंथ चेंज होगा, या तो डिक्रीज करेगा या तो फिर वो इंक्रीज करेगा। वही क्या होता है, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है आपके पास, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और आप बोल सकते हो ओरिजिनल लेंथ। अगर सपोज करो कि एल है, अगर इस पे टेंशन लगा तो ये तो इंक्रीज करेगा ही, ये आपके पास इंक्रीज करेगा, ये आपके पास इंक्रीज किया तो ये आपके पास डेल है, तो ये डेल अपॉन एल होता है आपके पास स्ट्रेन इक्वल टू। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगा और एक होता है ट्रू स्ट्रेन होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या करता है, डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, जो भी ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में था, और ट्रू क्या बोलता है कि डेल एल एल अपॉन एक्चुअल लेंथ, मीन्स जो अगर आपके पास इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है ना वो आपके पास एल प्लस डेल एल वाला यहाँ पे लेंगे हम लोग, अगर कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन वाले लेंगे। ठीक है ना, तो इस पे अगर आप देखो एक क्वेश्चन देख लो कि अगर क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर आपके पास 10 किलो न्यूटन का आपके पास लगा, ठीक है ना, 10 किलो न्यूटन का, यहाँ से भी आपके पास 10 किलो न्यूटन का अगर फोर्स अगर आपके पास एक्ट कर रहा है, 2.8 मीटर का इसका लेंथ है, ठीक है ना, और इसका जो क्रॉस सेक्शन आपके पास एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 20 mm और 40 mm है, ठीक है ना। तो अब इसको आप बताओ, और इलोंगेशन हुआ है ना आफ्टर, इसमें जो टेंशन है वो आपके पास इलोंगेशन कितना हुआ है, इलोंगेशन हुआ है 1.2 mm। तो अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस बता दो, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, और पी अपॉन एरिया होगा। पी कितना है, 10 किलो न्यूटन है आपके पास, 10 किलो न्यूटन है, और एरिया क्या होगा इसके पास, ए वाला 40 mm क्रॉस 20 mm होगा, ठीक है ना, जो आपके पास आएगा वो आंसर होगा। और स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास स्ट्रेन क्या होगा आपके पास, देखो स्ट्रेन क्या होगा, डेल एल बाई एल नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर डेल एल बाई एल नॉट अगर लिखेंगे तो 1.2 mm का है, और इसका ओरिजिनल कितना है 2.8 मीटर का है, तो इसको mm में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके पास जो भी आएगा वही आंसर होगा। इस तरीके से आप स्ट्रेन और स्ट्रेस निकाल लेना। ठीक है, अब एक ठो हम लोग कर्व देखते हैं, टेंशन टेस्ट, क्या देखते हैं, टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील, टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील। ये आपके पास यूटीएम में हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, आपके पास यूटीएम में देखते हैं। ठीक है ना, इसका यूटीएम में माइल्ड स्टील का हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो माइल्ड स्टील का जब आप टेस्ट करोगे तो जो भी यहाँ पे आपके पास आएगा, तो
इसका जो ग्राफ आता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का इस टाइप का आता है। ये आपके पास और ये है स्ट्रेस और ये आपके पास स्ट्रेन का है, ठीक है। ये स्ट्रेन है आपके पास 0.02, 0.04, इस तरीके से आपके पास ये है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इल्ड प्लाटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक, इसको बोलते हैं अपर इल्ड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं लोअर इल्ड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं इल्ड प्लाटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट बोलते हैं, हार्डनिंग जोन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अल्टीमेट होता है, यहाँ पे आपके पास फेलियर हो जाता है, ठीक है। अगर इसको ए और यहाँ पे बी और सी लिखें तो ओ ए क्या है आपके पास, ओ ए आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी होता है आपके पास, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया। बी क्या है आपके पास है इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक आपके पास इलास्टिक हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाके इलास्टिक लिमिट हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर सी डैश देते हो तो यहाँ पे अपर इल्ड पॉइंट, अपर इल्ड पॉइंट होगा। सी क्या है लोअर इल्ड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास है कर्व। अब बताओ यहाँ जो हम लोग एक्चुअल और इंजीनियरिंग जो स्ट्रेन निकाले हैं या तो इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस निकाले हैं, यहाँ पे जो आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो निकाले हैं वो यहाँ पे एक्चुअल जो एरिया लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल एरिया लिए हैं और इसी में जो ट्रू स्ट्रेस जो निकाले हैं, ट्रू स्ट्रेस जो और एक्चुअल स्ट्रेस जो निकाले हैं। अब बताओ कौन सा बड़ा होगा, एक्चुअल होगा या तो ओरिजिनल होगा। अगर टेंशन में होगा, अगर टेंशन में होगा तो ए वाला तो छोटा होगा ट्रू, अगर टेंशन में होगा तो ए वाला तो बड़ा होगा ट्रू। तो अगर इसका ग्राफ देखो एक्चुअल कर्व वर्सेस अगर इंजीनियरिंग कर्व अगर देखें, एक्चुअल कर्व वर्सेस इंजीनियरिंग कर्व इन टेंशन, याद रखना इन टेंशन। तो अब बताओ यहाँ पे इंजीनियरिंग में ए अगर टेंशन में ए तो बड़ा होगा आपके पास तो ए कम हो जाएगा, इंजीनियरिंग वाला कम हो जाएगा। तो अब बताओ इसका इस तरीके से हम लेते हैं, ये हो जाएगा किसका आपके पास इंजीनियरिंग का। उसी प्रकार यहाँ से ए आपके पास एक्चुअल हो रहा आ जाएगा और यहाँ पे इंजीनियरिंग वाला आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग कंप्रेशन में देखें तो कंप्रेशन में जस्ट मतलब रिवर्स हो जाएगा। ये टेंशन में है, अगर इसको अगर हम लोग कंप्रेशन में बनाए, कंप्रेशन में देखें तो कंप्रेशन में अगर हम लोग का ये अगर इंजीनियरिंग रहा, ये अगर इंजीनियरिंग रहा तो एक्चुअल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसलिए कि एक्चुअल में क्या होगा, अगर कंप्रेशन में ये ज़्यादा हो जाएगा आपके पास मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला जो आपके पास है ये वाला, तो फिर ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरा स्ट्रेस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस यहाँ से क्या होगा कम हो जाएगा। ये आपके पास एक्चुअल में होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहला जो प्रॉपर्टीज हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग डक्टिलिटी, डक्टिलिटी किसको बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है ना कि डक्टिलिटी क्या है, एक मटेरियल का मतलब प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग स्क्रैच कर सकते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं किसी भी हम लोग मटेरियल का, ठीक है ना। और वो जो स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये आपके पास डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेस्ड,
स्ट्रेस हम लोग कर सकते हैं। ब्रिटलनेस क्या होता है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग ब्रिटलनेस क्या होता है, तो आपका ब्रिटलनेस क्या होता है, जिसमें डक्टिलिटी ना हो, इसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, लैक ऑफ डक्टिलिटी एंड कैन नॉट बी स्ट्रेच, हम लोग इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। अब एक होता है मेलेबिलिटी, इसका क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये आपके पास क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, आपके पास एक पीस ऑफ मेटल को हम लोग एक थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसको प्रेस कर दें तो वो थीन शीट में आपके पास मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है आपके पास, ए पीस ऑफ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट बाय प्रेसिंग, इसको प्रेस कर दे तो ये क्या होगा, आपके पास थीन शीट में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या आपके पास है, हार्डनेस, डक्टिलिटी ऐसा प्रॉपर्टीज है जिससे मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ब्रिटलनेस जिसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। मैलेबिलिटी क्या है, उसको हम लोग थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर पीस मेटल है उसको हम लोग थीन शीट में, आपके पास एकदम पतला वाला जो शीट है उसमें हम लोग कर सकते हैं। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या है, एक तरह से रेसिस्टेंस है, आपके पास रेसिस्टेंस है, किसके कारण, हार्डनेस क्या है आपके पास, एक तरह से आपका मतलब रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, किसका है, रेसिस्टेंस टू द स्क्रैच और एब्रेशन, आपके पास एब्रेशन से का रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। आपके पास कोई भी, आपके पास कुछ को ना स्क्रैच आ सकता है, अगर कोई भी मटेरियल में अगर हम इस तरह से ये करें तो स्क्रैच नहीं आ सकता है, और एब्रेशन उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको जो हम लोग मेजर करते हैं, हम जो हार्डनेस का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, मेजरमेंट हम लोग करते हैं ब्रिनेल हार्डनेस मेथड से। हम लोग क्या करते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस मेथड से हम लोग करते हैं मेजरमेंट इसको। सेकेंड आपके पास इसको हम लोग रॉकवेल हार्डनेस मेथड है आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब क्रीप किसे बोलते हैं, अब क्रीप देखो, क्रीप क्या है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ठीक है ना। वो बहुत, कोई भी मटेरियल पे आप कोई भी बिल्डिंग में जो रीस्टोर नहीं हो सकता है, अगर कोई भी यहाँ पे मटेरियल है, इस पे आप फोर्स लगाए हो, ठीक है ना, अब इस पे तो इलोंगेशन होगा, बहुत दिन तक आप फोर्स लगाए, तो सपोज करो कि इतना इलोंगेशन वो कभी भी इस लोड को हटाने पे वो रीस्टोर नहीं हो रहा है, तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रीप बोलते हैं। तब क्रीप क्या है, क्रीप इज परमानेंट डिफॉर्मेशन which is recorded with passage of time, मतलब बहुत पैसेज ऑफ टाइम एट कांस्टेंट लोडिंग। अब एक इसके फैक्टर पे, कौन कौन सा फैक्टर पे आपके पास डिपेंड करता है, फैक्टर है आपके पास मैग्नीट्यूड, अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड होगा, ठीक है ना। आपके पास क्या होगा, टाइम, या तो एज ऑफ लोडिंग भी बोल सकते हो, लोडिंग के आपके पास है,
ठीक है ना। फिर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जल्दी आपके पास होगा क्रीप होगा, आपके पास जहाँ ज़्यादा क्रीप होगा, ठीक है ना। आपके पास फिर टाइप ऑफ लोडिंग मीन्स वो आपके पास स्टैटिक है कि डायनेमिक है, ठीक है ना। टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ लोडिंग कहने का मतलब है कि वो स्टैटिक है कि डायनेमिक है आपके पास, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे हम लोग टाइप ऑफ लोडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी देख लो, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर आप एक, चलो एक लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टी, एक मटेरियल का प्रॉपर्टीज है जिसको अगर कोई एक मटेरियल है, इस पे अगर आप लोड लगा रहे हो, ठीक है ना, पी लगा रहे हो तो ये इलोंगेट कर गया। अब इस लोड को जब आप हटा रहे हो तो ये ओरिजिनल साइज और शेप में आपके पास रिकवर कर जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन लेंथ हो गया आपके पास और क्रॉस सेक्शन आपके पास, ठीक है, डायमेंशन कैन बी रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। मीन्स अनलोडिंग कहने का मतलब है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ लोडिंग, उसी को बोलते हैं, इस टर्म्ड एज इलास्टिसिटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक तो होता है आपके पास टर्म होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है कि यही आपके पास इलास्टिक, जो आपके पास है इलास्टिक लिमिट तक है, ठीक है। जो भी स्ट्रेन एनर्जी आपके पास, अभी हम लोग स्प्रिंग पढ़े थे, स्प्रिंग वाले वीडियो में क्या होता है कि स्प्रिंग एक एनर्जी को स्टोर करता है, तो वही क्या करता है कि यही जो भी इस इलास्टिक अगर लोडिंग किए हो और अनलोडिंग हुआ, इस दौरान जो भी वो एनर्जी को ऑब्जर्व किया है उसी को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी which can be stored in the given वॉल्यूम। अब मान लीजिए देखो, अब कोई भी इस पर लोड लगाया हो तो इसमें एनर्जी हुआ, अब जैसे लोड हटा दिए तो वो क्या हो गया, एनर्जी क्या हो गया आपके पास, रिलीज हो गया। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन वॉल्यूम of the metal and can be released after unloading, क्या बोलते हैं उसको, रेजिलियंस बोलते हैं। तो हम लोग इलास्टिसिटी देखें, यहाँ पे डक्टिलिटी देखें, क्या होता है डक्टिलिटी, क्या है कि उसको हम लोग स्ट्रेस कर सकते हैं, नॉट स्क्रेच हम लोग किस में, हार्डनेस में करते हैं, ठीक है ना। ब्रिटलनेस क्या होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम लोग ये नहीं करते, हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी हो गया आपके पास, क्या होता है कि एक कोई थिन ऑफ शीट्स को हम लोग प्रेस करके वो कोई भी मेटल को हम लोग एक थिन ऑफ शीट में बना सकते हैं, ठीक है ना। और हार्डनेस क्या होता है आपके पास, रेसिस्टेंस टू एब्रेशन, अगर उसको हम लोग स्क्रैच किए हैं तो वो स्क्रैच नहीं होगा तो उसको हार्डनेस बोलेंगे। अब क्रीप हम लोग पढ़े थे, तो क्रीप में देखो क्या होता है, क्रीप इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर वो कोई भी मटेरियल पे अगर लोडिंग किए हो, अगर लोडिंग हटाने के बाद वो फिर से रीगेन कर ले अपना डायमेंशन को, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। रेजिलियंस क्या बोलते हैं कि अगर उस पर लोडिंग की हो तो वो एक एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। एक रेजिलियंस हमेशा याद रखना इलास्टिक मटेरियल में ही होगा। रेजिलियंस क्या होगा कि अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अगर उस पर लोडिंग को अनलोडिंग कर दिए तो वो क्या करेगा, अपना स्ट्रेन एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा,
एंड कैन बी रिलीज आफ्टर अनलोडिंग, याद रखना, कैन बी रिलीज आफ्टर अनलोडिंग के बाद वो ये कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसी को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो रेजिलियंस में देखो स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। इसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। अगर सपोज करो कि कोई भी आप इलास्टिक यहाँ तक किए हो, स्ट्रेन स्ट्रेस, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग इलास्टिक लिमिट तक ही किए हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी कितना ऑब्जर्व किया है, इसका ये कर लो, इसका एरिया निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यील्ड था, यहाँ से यील्ड आपके पास है, ठीक है, तो क्या होगा इसका एरिया, इसका आपके पास एरिया निकालोगे तो स्ट्रेन यील्ड में और स्ट्रेस यील्ड में, ठीक है ना। अगर उसको वाई कर लो और स्ट्रेन को भी स्ट्रेस अपॉन ए कर लो, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, रेजिलियंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर वाई बाई ई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब रेजिलियंस ये हो गया आपके पास, ठीक है ना।